क्या आप जानते हैं कि सर्पों की जीभ दो भागों में क्यों कटी हुई होती है? गरुड़ पुराण के अनुसार पूर्व काल की बात है। महात्मा कश्यप ऋषि की दो स्त्रियां थी, कद्रु और विंता। एक समय की बात है, भगवान सूर्य के रथ में जूते हुए घोड़े को देखकर कद्रु ने विंता से पूछा, भगवान सूर्य देव के रथ में जूते हुए घोड़े किस रंग के हैं? तब विंता बोली, हे बहन, मैं निश्चित रूप से कहती हूँ कि भगवान सूर्य देव के रथ में जूते हुए घोड़े सफ़ेद रंग के हैं। उस समय कद्रु जानबूझकर बोली, नहीं, सूर्य देव के रथ में जूते हुए घोड़े तो सफ़ेद रंग के नहीं बल्कि काले रंग के हैं। इतना कहने के बाद कद्रु पुनः बोली, यदि मेरी बात सत्य हुई तो तुम्हें मेरी दासी बनकर जीवन बिताना होगा, और तुम्हारी बात सत्य हुई तो मैं तुम्हारी दासी बनकर जीवन बिताऊंगी। जबकि सत्य यह था कि सूर्य देव के रथ के घोड़े सफ़ेद रंग के थे, किंतु कद्रु ने कपट चाल का सहारा लेकर अपने पुत्र सर्पों से कहा कि तुम लोग अभी जाकर सूर्य देव के रथ में जूते हुए घोड़े के ऊपर पूरे शरीर पर लिपट जाओ, जिससे वे काले रंग के दिखाई दे। यदि तुम सभी ने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। माता का आदेश मानकर सर्पों ने वैसा ही किया। जिन सर्पों ने कहा कि माते, ये पाप कर्म है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, उन्हें कद्रु श्राप देती हुई बोली, जिसने मेरी आज्ञा नहीं मानी वे सर्प राजा जनमेजय के यज्ञ कुंड की ददकती आग में जलकर भस्म हो जाएंगे। अन्य सर्पों ने माता की आज्ञा से घोड़ों के शरीर को जाकर ढक लिया, जिससे वे काले रंग के दिखाई देने लगे। इस तरह कद्रु के कपट से विंता शरत हार गई और अत्यंत दुखी हुई। उसी समय असीम शक्ति से संपन्न पक्षीराज गरुड़ आए और अपनी माता विंता को दुखी देखकर बोले, हे माते, तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हो रही है? तुम्हारे दो पुत्रों में से एक मैं हूँ और दूसरा भगवान सूर्य देव का सारथी अरुण है। अरुण अभी जीवित है। यदि पुत्रों के रहते हुए माता दुखी हो तो उन पुत्रों का जीवित रहना धिक्कार है। तब विंता ने अपने पुत्र गरुड़ से शरत हारने की बात बताई और बोली, हे पुत्र, शरत हारने के कारण मैं कद्रु की दासी हो गई। मेरे दुखों का एकमात्र कारण यही है। तब गरुड़ ने कद्रु के निकट जाकर कहा, हे माता, शरत हारने के कारण मेरी माता तुम्हारी दासी बन गई है, अतः मुझे आप ऐसा कार्य बतलाओ जिसे मैं पूर्ण करके तुम्हें प्रसन्न कर सकूं और तुम मेरी माता को दासी भाव से मुक्त कर दो। उस समय कद्रु अपने पुत्रों का हित सोचकर गरुड़ से बोली, हे गरुड़, यदि तुम अपनी माता को दासत्व से मुक्त कराने के इच्छुक हो तो तुम इसी समय जाकर मेरे पुत्रों के लिए अमृत ले आओ, तब मैं तुम्हारी माता को मुक्त कर दूं। कद्रु की आज्ञा मानकर पक्षीराज गरुड़ उसी समय स्वर्ग से अमृत लाने के लिए चल दिए। स्वर्ग पहुंचकर गरुड़ ने अमृत कलश उठा लिया। उस समय रक्षकों ने उन्हें ऐसा करने से रोका, किंतु वे नहीं माने। तब रक्षकों ने उन पर आक्रमण कर दिया। गरुड़ ने अपने विशाल पंखों से आंधी जैसी हवा उत्पन्न कर दी, जिससे सभी रक्षक एवं देवता मूर्छित होकर गिर पड़े। गरुड़ जी अमृत कलश लेकर उड़ चले। ये देखकर देवराज इंद्र के क्रोध की सीमा नहीं रही। तब वे वज्र लेकर अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और गरुड़ को दंडित करने के उद्देश्य से उन पर वज्र प्रहार किया। गरुड़ जी अत्यंत ज्ञानी थे। उन्होंने इंद्रदेव के वज्र का सम्मान करते हुए अपने एक पंख का त्याग कर दिया और एक पंख से उड़ते हुए चल पड़े। उधर भगवान विष्णु को मालूम हो गया कि सर्पों को अमृत प्रदान करने के लिए गरुड़ जी अमृत कलश लिए हुए जा रहे हैं। वे उसी समय सम्मुख उपस्थित हुए। उन्हें देखकर गरुड़ जी ने प्रणाम किया। तब भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़ जी, अपनी माता को दासत्व से मुक्त कराने के लिए तुम ये अमृत सर्पों को देने जा रहे हो। अमृत पीकर सभी सर्प अमर हो जाएंगे और सभी प्राणियों को अधिक कष्ट देंगे। तब गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, मेरी सौतेली माता कद्रु ने मेरी माता को दासत्व से मुक्त करने के लिए यह शर्त रखी है। तब श्री विष्णु ने कहा, तुम ये अमृत कलश ले जाकर रख देना, मैं उचित समय पर जाकर उठा लाऊंगा। गरुड़ जी ने श्री विष्णु जी के वचनों को स्वीकार कर लिया। तब श्री विष्णु भगवान पुनः बोले, हे पक्षीराज, मैं तुम्हारे कार्य से अति प्रसन्न हूँ, अतः तुम अपना अभिष्ट वर मांगो। भगवान के मुख से वर प्रदान करने की बात सुनकर गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, प्राणियों को कष्ट पहुँचाने
पहुंचाने वाले महाविस्तर सर्प मेरे आहार बने। विष्णु जी ने अपना अभय हाथ उठाकर तथास्तु ऐसा ही हो कहा और गरुड़ जी का सम्मान बढ़ाते हुए कहा, हे पक्षीराज, तुम मेरे वाहन बनो। उसी समय से गरुड़ जी भगवान विष्णु जी के वाहन हुए। उनके बाद वे अमृत कलश लेकर उस स्थान पर आए जहाँ पर उनकी विमाता कद्रु अपने पुत्र सर्पों के साथ विराजमान थी। अमृत देख कर सभी सर्प उसे पीने के लिए झपटे। तब गरुड़ जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, भाइयों, इस तरह अमृत पीना उचित नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र और दुर्लभ वस्तु है। मैं इसे यहाँ रख देता हूँ। पहले तुम सभी जाओ, नदी में स्नान करके पवित्र होकर आओ, तब इसे पीना। यह कहकर गरुड़ जी ने अमृत कलश को कुशाओं के मध्य रख दिया। गरुड़ जी की बात मानकर सभी सर्प स्नान करने चले गए। उधर अमृत ले आने के कारण कद्रु ने गरुड़ की माता को दासी भाव से मुक्त कर दिया, जिससे गरुड़ जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उधर सर्प स्नान कर रहे थे, इधर भगवान विष्णु जी आए और कुशाओं के बीच रखा अमृत कलश उठाकर ले गए। जब सभी सर्प स्नान करके लौटे तो अमृत न पाकर वे बहुत दुखी हुए। तब उन सभी ने विचार किया कि इस स्थान पर अमृत कलश रखा था, अतः इस स्थान पर थोड़ा बहुत अमृत अवश्य गिरा होगा। इस विचार से वे सभी कुशाओं को चाटने लगे। अत्यंत तेज नोक वाले कुशों को चाटने से उनकी जीभ कटकर दो भागों में विभक्त हो गई। तभी से सर्पों की जीभ के दो भाग हो गए।